हाय गाइस। तो आज की फिल्म है द अदर लैम्ब, जो कि 2019 के टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इस फिल्म की कहानी काफ़ी डीप, सिंबॉलिकल और दिमाग में घर कर जाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक बहता हुआ झरना, एक घना जंगल और नेचर की कुछ तस्वीरें दिखाई जाती हैं। हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच कुछ औरतें रहती हैं जिन्होंने रेड और ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए हैं। रेड कलर के कपड़ों वाली औरतें काम करने में बिजी हैं, जबकि ब्लू कलर के कपड़ों वाली औरतें खेलने में बिजी हैं। फिर हम देखते हैं कि एक खाने की टेबल पर एक साइड ब्लू कलर के कपड़े पहने वाली औरतें बैठी हैं और दूसरी साइड रेड कपड़ों वाली औरतें बैठी हुई हैं, जिनके बीचों बीच एक आदमी बैठा है और ये सभी अपना नाइट मील एंजॉय कर रहे हैं। यहीं हम देखते हैं कि अपना खाना खत्म करने के बाद सभी रात के अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं। तभी आदमी उठता है और लाल कपड़े वाली औरतों की तरफ बढ़ने लगता है, जहां वह एक औरत को चूज करता है और वह औरत चुपचाप उठकर उसके पीछे चली जाती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि कुछ औरतें सोने से पहले प्रेयर कर रही हैं। अपनी अपनी प्रेयर खत्म करने के बाद सभी औरतें सो जाती हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की, जिसका नाम सेला है, उसे नींद नहीं आ रही होती है। दरअसल दोस्तों, यही लड़की सेला इस फिल्म की मेन कैरेक्टर है और आगे हम देखेंगे इस फिल्म की कहानी को अनफोल्ड होते हुए सेला की नज़रों से। अगली सुबह आदमी एक रूम के दरवाजे पर खड़ा होता है, जहां से एक औरत बाहर निकलती है और उसके बाद एक दूसरी औरत बाहर निकलती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। इसी बीच हम सेला को बाहर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि ये सब ऑब्जर्व कर रही थी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच इन लोगों ने एक कोकून टाइप स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और वे सभी उसके अंदर बैठे हैं। तो दोस्तों, यहीं हमें पता चलता है कि लाल रंग के कपड़े पहनने वाली औरतों को वाइफ्स कहते हैं और नीले रंग के कपड़ों वाली औरतों को डॉटर्स कहते हैं, और ये वाइफ्स से उम्र में भी छोटी हैं। ये सारी औरतें एक ग्रुप पे रहती हैं, जिसका लीडर ये आदमी है, जिसको ये सब शेफर्ड कहते हैं। दरअसल शेफर्ड एक बहुत ही शांत आदमी है, पर उसका कैरेक्टर उतना ही मिस्टीरियस है। ये सभी औरतें पूरी तरह से शेफर्ड के कंट्रोल में हैं। शेफर्ड ने इन सब औरतों के लिए अलग अलग तरह के रूल्स बनाए हैं, जिनको फॉलो करना ये सभी औरतें अपना धर्म मानती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि सेला भी इन्हीं सभी औरतों की तरह शेफर्ड को अपना भगवान मानती है और बिना किसी डाउट के उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। इन सभी औरतों में शेफर्ड का ध्यान अपनी ओर खींचने का एक कंपटीशन सा होता है, और जो भी औरत ऐसा करने में कामयाब होती है वह काफ़ी प्राउड फील करती है और दूसरी औरतें उससे जलने लगती हैं। शुरू में शेफर्ड जब कभी कभी सेला पर ध्यान देता था तो वह भी काफ़ी अच्छा महसूस करती थी, पर धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगते हैं जब वह एक औरत से मिलती है। सेला को खाना लेकर एक औरत के पास भेजा जाता है, जो कि एक अंधेरे कमरे में बंद है और खून से सनी हुई है। यह औरत सेला को बताती है कि यह सेला की माँ को जानती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि सेला की माँ भी इसी ग्रुप का हिस्सा थी और वह सेला को जन्म देते हुए मर गई थी। यह औरत सेला को बताती है कि उसकी माँ की मौत दरअसल शेफर्ड की वजह से हुई थी, क्योंकि वह उसे हॉस्पिटल नहीं ले गया था और दर्द में तड़पने से उसकी मौत हो गई। पर सेला इसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती है और इसे कहती है कि तुम इम्प्योर हो, इसीलिए तुम्हें सबसे अलग रखा गया है और अब तुम मुझे भड़काने की कोशिश कर रही हो। वह औरत सेला से कहती है कि तुम ये सब अभी नहीं समझोगी, तुम तब समझोगी जब ये सब तुम्हारे साथ होगा। ये सब सुनकर सेला वहाँ से चली जाती है, पर कहीं ना कहीं उस औरत की बातें उसे अंदर ही अंदर परेशान करने लग जाती हैं। उसे रात भर नींद नहीं आती और दिन रात वह बस इसी बारे में सोचती रहती है। तभी अगले ही सीन में हम देखते हैं कि शेफर्ड कुछ पुलिस वालों से बात कर रहा है और सेला ये सब दूर से देख रही है। अगली सुबह शेफर्ड सबको बताता है कि उन्हें अब ये एरिया छोड़कर जाना होगा और उन्हें जल्द ही अपने रहने के लिए एक नई जगह ढूंढनी होगी, और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि उसने वो नई जगह ढूंढ ली है, जिसे सुनकर सभी औरतें खुश हो जाती हैं और शेफर्ड को अपने कंधों पर उठा लेती हैं। शेफर्ड उन्हें यह भी बताता है कि वो जगह काफ़ी दूर है और वहाँ पहुँचने में उन्हें काफ़ी दिन लगेंगे, तो वे सब जल्द ही तैयारी शुरू कर लें। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सब अपना सामान बांधकर शेफर्ड के पीछे चलने लगते हैं। शेफर्ड उन्हें जहां ले जा रहा था वहां का रास्ता काफ़ी लंबा था, इसकी वजह से उन्हें रात में कहीं टेंट लगाकर रुकना पड़ता था। वे लोग दिन भर चलते थे और रात में कहीं रुककर आराम करते थे। इसी बीच हम उस औरत को भी देख पाते हैं जिसके इम्प्योर होने की वजह से उसे ग्रुप से अकेला रखा जाता था।
इसी सफ़र में सेला को रात में कई बार बुरे सपने भी आते थे जिसमें वह अपने आप को पानी में डूबता हुआ पाती थी। सेला कहीं ना कहीं अपने दिमाग से ही जंग लड़ रही होती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो जो महसूस कर रही है वह हकीकत है या बस एक बुरा सपना। इसी बीच हम देखते हैं कि इस सफ़र के दौरान ही सेला को पहली बार पीरियड्स भी आ जाते हैं जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं होता है। वह सबसे ये बात छिपाती है, तभी अगले दिन उसकी एक बहन को उसके बारे में पता चल जाता है और तभी उसे उस ग्रुप से अलग उस इम्प्योर औरत के साथ रहने भेज दिया जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि सफ़र के दौरान सेला अब उस औरत से काफ़ी बातें करने लगी है। वह औरत उसे उसकी माँ के साथ बीते पलों की कहानियाँ सुनाती है और उसे बताती है कि वे सब इस ग्रुप में कैसे आए, जहां हमें पता चलता है कि दरअसल इस ग्रुप में रहने वाली औरतें शेफर्ड को अलग अलग बुरे हालातों में मिली थी। वे सब जिंदगी से हार मान चुकी थी और शेफर्ड ने ही उन्हें नई जिंदगी दी थी। इन सभी औरतों का बाहर की दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल टूट सा चुका था और ये सब अपनी लाइफ शेफर्ड के हवाले कर चुकी थी। तभी सेला उससे पूछती है कि उसे ग्रुप से अलग इतनी बुरी हालत में क्यों रखा जाता है, जहां वह बताती है कि एक बार उसने शेफर्ड के कुछ रूल मानने से इनकार कर दिया था और तभी से उसे ग्रुप से अलग कर दिया गया था। वे लोग उसे खाना तो देते थे पर अपने पास नहीं बैठाते थे। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पीरियड्स के दौरान किसी भी औरत को इम्प्योर माना जाता है और ऐसी औरत को भी इम्प्योर माना जाता है जो शेफर्ड के रूल्स को फॉलो नहीं करती। ऐसी औरतों को ग्रुप से अलग कर दिया जाता है जब तक वह वापस प्योर नहीं हो जाती। सेला उस औरत से पूछती है कि वह वहां से भागकर एक नई जिंदगी शुरू क्यों नहीं करती। उसी पर औरत उसे बताती है कि अब वह भूल चुकी है कि वह कौन थी और अब उसके जीने का कोई मकसद नहीं बचा। उसके दिल में शेफर्ड के लिए बस अब नफरत बची है। यही हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे सेला को भी ये सब अजीब लगने लगा है। वो भी शेफर्ड से नफरत करने लगी है। अब वह उससे पहले की तरह आकर्षित नहीं होती। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इन लोगों को अब चलते चलते काफी समय बीत चुका था। औरतें अब थक चुकी थी और वे अब चल नहीं पा रही थी, जिस पर शेफर्ड उन्हें समझाता है कि वो उन्हें हेवन में लेकर जा रहा है, जहां पहुंचकर वे सब अपनी थकान भूल जाएंगे। सभी औरतें उसकी बात से काफी एनर्जेटिक फील करती हैं और शेफर्ड को वापस फॉलो करना शुरू कर देती हैं। कुछ दूर चलते ही हम देखते हैं कि एक औरत जो कि प्रेग्नेंट थी वह दर्द महसूस करने लगती है। तभी ग्रुप की सारी औरतें मिलकर सफ़र के बीचों बीच उसके डिलीवरी कराने में मदद करती हैं। तभी हम देखते हैं कि बच्चे को जन्म देते ही उस औरत की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से ग्रुप की सभी औरतें परेशान हो जाती हैं। पर शेफर्ड को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसे वहीं जलाकर सबको सफ़र वापस शुरू करने को बोलता है, जिसमें वो औरत जो कि इम्प्योर थी वहीं रुक जाती है। सेला उससे पूछती है कि आखिर वह उनके साथ आगे क्यों नहीं चल रही। वह सेला को समझाती है कि उस प्रेग्नेंट औरत ने जिस बच्चे को जन्म दिया है वह एक लड़का है और ग्रुप के रूल के अकॉर्डिंग ग्रुप में बस एक ही मर्द रह सकता है जो कि शेफर्ड खुद है, तो उसे अब वहीं रुकना होगा। पर वो सेला को ये भी समझाती है कि तुम एक बहुत स्ट्रांग लड़की हो, तुम बस अपने दिल की सुनना। इसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से सभी लोगों ने वापस चलना शुरू कर दिया है। अब एक औरत जिससे अब बिल्कुल चला नहीं जा रहा था हार मान लेती है, जिससे शेफर्ड उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता है और उसे सबके सामने घसीटना शुरू कर देता है, जिस पर सेला को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ बोल नहीं पाती है। यहाँ हम पहली बार शेफर्ड को इतना एग्रेसिव देखते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हम देखते हैं कि अब वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, जो कि बहुत खूबसूरत होती है। वहां एक बड़ा सा लेक होता है जिसमें पहुंचकर शेफर्ड सभी डॉटर्स को बैप्टाइज करता है और उन्हें प्योर बनाता है। और उसी रात हम देखते हैं कि वह अपनी वाइफ से वादा करता है कि कल वह उन्हें एक एटर्नल लाइफ देने वाला है, जिसके बाद वो सब अपने सभी दुखों को भूल जाएंगी। उसी रात शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है, जिसमें सेला को काफ़ी अजीब लगता है और काफ़ी डर भी लगता है। पहले तो वो नहीं जाती, पर शेफर्ड के ज़ोर से चिल्लाने पर वह काफ़ी डर जाती है और उसके पास चली जाती है, जहां हम देखते हैं कि शेफर्ड सेला के साथ ज़बरदस्ती इंटरकोर्स करता है, जिससे अब सेला का शेफर्ड पर से पूरी तरह से विश्वास उठ जाता है। वह समझ जाती है कि वह कोई भगवान नहीं बल्कि एक हैवान है। अगली सुबह हम देखते हैं कि रेड ड्रेस कोड वाली सारी वाइफ्स अब गायब हो चुकी थी। डॉटर्स उन्हें हर जगह ढूंढती हैं पर वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलती। तभी सेला की नज़र शेफर्ड पर पड़ती है, जो कि लेक के किनारे बैठा था और वो सभी डॉटर्स के साथ उसके पास जाती है,
जहाँ शेफर्ड उन्हें बताता है कि यह एक सेक्रेड लेक है जिसने सभी वाइफ्स को हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया है और वो सब हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब से तुम लोग ही मेरी वाइफ्स हो। मुझे वाइफ्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा ताकि तुम लोगों को वाइफ्स बनने का सौभाग्य मिल सके। ये सब सुनकर डॉटर्स को कोई खुशी नहीं मिलती बल्कि बहुत गुस्सा आता है। यहाँ सेला समझ जाती है कि शेफर्ड सब वाइफ्स को मार चुका है। वह शेफर्ड के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम अब हमारे शेफर्ड नहीं हो बल्कि तुम हम सबकी माओ के कातिल हो। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लेक का पानी सूख चुका था और सभी वाइफ्स की बॉडी ऊपर आ चुकी थी और पुलिस यहाँ अब इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। दरअसल शेफर्ड ने ही इन सभी औरतों को पानी में डुबाकर मार डाला था ताकि वो सभी डॉटर्स को अब अपनी वाइफ बना सके और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहे। पर सेला का सब्र अब टूट जाता है। वह अपनी सारी बहनों को शेफर्ड की सारी सच्चाई बता देती है और उन सबके साथ मिलकर शेफर्ड को मार डालती है। मूवी के एंडिंग में हम देखते हैं कि शेफर्ड की बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई है जिसे देखकर पुलिस वाले आइडिया लगा रहे थे कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ था। तभी हम देखते हैं कि सेला अपनी सारी बहनों को लेकर वापस उसी जगह आ जाती है जहाँ से मूवी की स्टार्टिंग हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमें ये बताती है कि असली आज़ादी बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से आती है। सेला एक ऐसे सिस्टम में पली बड़ी थी जहां सवाल पूछना मना था, लेकिन जैसे जैसे वो सच्चाई समझ जाती है वो इस सिस्टम के खिलाफ विद्रोह करना शुरू करती है। फिल्म का अंत बाहरी शोर से नहीं बल्कि अंदर की खामोशी से होता है। ये खामोशी विद्रोह की पहली पुकार थी, उस व्यवस्था के खिलाफ जो औरतों को केवल गुलाम बनाकर रखता था। तो दोस्तों आपके इस मूवी पर क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।